भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि आस्था और जनता के विश्वास का परिणाम है। नबीन ने कहा कि बंगाल की पवित्र भूमि पर मिली इस जीत के लिए उन्होंने मां काली के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि ये जनादेश राज्य में बदलाव की स्पष्ट इच्छा को दर्शाता है। उनके अनुसार जनता ने लंबे समय से चल रही व्यवस्था को बदलने का मन बना लिया था और अब परिणाम उसी दिशा में सामने आ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य में विकास व सुशासन को प्राथमिकता देगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद भाजपा नेताओं में उत्साह देखने को मिला। भाजपा नेता सुनील बंसल और विजयी उम्मीदवार स्वपन दासगुप्ता कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। नेताओं ने इस जीत को देवी का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत राज्य में नई शुरुआत का संकेत है। पूजा के दौरान कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या भी मौजूद रही जिन्होंने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में भाजपा का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक कमल का फूल खिलना इस बात का संकेत है कि जनता ने विकास और सुशासन के एजेंडे को स्वीकार किया है। पाठक ने कहा कि ये परिणाम जनता के विश्वास का प्रतीक है और आने वाले समय में देश में विकास की गति और तेज होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव ने पार्टी अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी लाइन के खिलाफ काम करेगा उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। राव ने स्पष्ट किया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने या बगावत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह बयान चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस के अंदर अनुशासन बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अनुशासन में नहीं रहेगा, पार्टी नीति के खिलाफ जाएगा, पार्टी के उम्मीदवार खिलाफ काम करेगा या चुनाव लड़ेगा, उनके लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हुई वहां जनता ने उसे नकार दिया। जायसवाल ने दावा किया कि सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले नेताओं को जनता ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम जनता के मूड को साफ दिखाते हैं और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब विपक्ष को अपने आरोपों पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो उसे ये भी बताना चाहिए कि जहां उन्हें जीत मिली वहां वो प्रक्रिया सही थी या नहीं। रंजन ने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को स्वीकार करना जरूरी है और बार बार आरोप लगाने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को केवल एक राज्य नहीं बल्कि सभी राज्यों के परिणामों पर बात करनी चाहिए। सरावगी ने कहा कि अगर केरल और तमिलनाडु में विपक्ष को जीत मिली है तो वहां चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। नहीं, वो नियम है कि जो नियम है, कानून है, उसके तहत सरकार इस मामले को देखती है। अगर वो उस मकान के लायक नहीं है, पात्रता हासिल नहीं करते हैं, तो उनको खाली करना पड़ेगा। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत सामान्य बात है लेकिन हार को स्वीकार करना जरूरी है। यादव ने दावा किया कि कांग्रेस की स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है और आगे भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव परिणाम जनता के फैसले का प्रतिबिंब होते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठते थे। घोष ने कहा कि जीत और हार पूरी तरह जनता के हाथ में होती है और जो जनता का विश्वास खो देता है उसे हार का सामना करना पड़ता है। जब कांग्रेस सत्ता में था तो लोग जीतते थे, क्या चुनाव कमीशन जीता देता था? हार जीत तो जनता के हाथ में है। जिन्होंने जनता जनार्दन के साथ धोखा करता है ना, अपमान करता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। आज टीएमसी के साथ जो हुआ बंगाल में। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत के कारण परिणाम प्रभावित हुए हैं। राउत ने दावा किया कि बड़ी संख्या में वोट डिलीट किए गए और इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो फिर केरल में कांग्रेस की जीत कैसे हुई। शाइना ने कहा कि विपक्ष को चयनात्मक तरीके से आरोप लगाने के बजाय पूरे संदर्भ को देखना चाहिए और जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।